बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं सीमा समृद्धि, जो बीएसपी नेता हैं, वकील हैं, विवेक कुमार श्रीवास्तव, नेता बीजेपी, नाहिद लारी खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश में जो आज अब खबर आई लखीमपुर खीरी से, बेहद अफसोसनाक है। आप सोचिए कि एक परिवार की 2 बच्चियां, 2 सगी बहनें, इनके साथ इस तरह की घटना होती है, इस तरह का हादसा, और राजनीति उसके ऊपर तो खैर होगी ही होगी, लेकिन ये सवाल उठते हैं विवेक जी कि ये पहली घटना नहीं है, तो किस तरह से डिप्टी सीएम हो या कोई भी कह सकता है कि कानून का राज है, कानून का राज रहेगा, ऐसी सजा देंगे कि मिसाल बने। पहले भी घटनाएं हुई हैं, ऐसी सजाएं मिली नहीं अब तक कि मिसाल बने। इस तरह की घटनाएं, बलात्कार, उसके बाद मारना, उसके बाद शव को पेड़ से लटकाना, क्या कहेंगे आप? देखिए नगमा जी, इस तरह की जो घटनाएं हैं जघन्य से जघन्यतम की श्रेणी में, और प्रायः देखा गया है कि इस तरह के अपराधों को वही लोग कारित करते हैं जो परिवार के पहले से संपर्क में होते हैं। कोई बाहरी आदमी इस तरह के अपराधों में सीधे तौर पर परिवार कह रहा है कि हमें ये तथ्य कहाँ है, आप लोगों को कैसे पता कि परिवार के संबंध थे? परिवार कह रहा है हमें तो इसके बारे में कोई जानकारी थी नहीं। जो छोटू इसमें पहला आदमी जो आया है प्रकाश में, जो गिरफ्तार हुआ है, उसके से संबंध बताया जा रहे हैं। बहुत चीजें अभी जांच के दायरे में नगमा जी, उसमें मेरे द्वारा कुछ कहा जाना अभी जांच को प्रभावित करने की स्थिति हो जाएगी। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, बहुत चीजें जांच के दायरे में। लेकिन प्रायः इस तरह के अपराधों में जो देखा जाता है कि परिचित लोग भी पहले निकल, देखिए बात ये नहीं है कि परिचित हो या अपरिचित हो, अगर सजाएं मिले ऐसी कि सजा नजीर बने या मिसाल बने तो लोग सोचेंगे इस तरह का कर्म करने के पहले। और ज्यादातर मामले जो हुए हैं उसमें या तो एससी या ओबीसी, गरीब वर्ग के लड़कियां खास करके इसमें निशाना बनी हैं, तो ये डर ही नहीं रहता कि कुछ होगा इसके आगे। नाहिद लारी खान, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी की राज में हो रहा है, पहले भी ये हुआ है। उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी समस्या है, सरकारें कोई भी बदलें। नगमा जी, लखीमपुर में जिस प्रकार से 2 सगी नाबालिग बहन जो दलित समाज से थी, उनके साथ जो घटना हुई है, दुष्कर्म हुआ, उसके बाद उनकी हत्या हुई, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। यूपी में महिलाएं डरी, सहमी और थर्राई हुई हैं। यहाँ सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। रोज महिला और बच्चों के साथ जघन्य अपराध हो रहे, दिल दहलाने वाली घटनाएं हो गई हैं। आप ये समझिए कि माने सुप्रीम कोर्ट का दिल रो पड़ा, दिल पसीज गया देखकर कि महिलाओं की स्थिति उत्तर प्रदेश में इतनी दयनीय है कि उन्होंने कहा कि महिलाओं की स्थिति भयावह है, झकझोर देने वाली है और उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। एनसीआरबी और राष्ट्रीय महिला आयोग के आंकड़े बता रहे हैं कि महिला उत्पीड़न के केसेस के मामलों में और पॉक्सो केसेस में, एसिड अटैक के केसेस में यूपी नंबर 1 है। यहां तक एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि दलित और पिछड़ों के साथ उत्पीड़न के मामलों में यूपी नंबर 1 है। यूपी तमाम गलत वजहों से नंबर 1 है। विवेक जी, आंकड़े बता रहे हैं ये। देखिए आंकड़ों का गलत उल्लेख कर रही है लारी जी। 6.2% की महिलाओं के प्रति अपराध में 2019 से 2021 के बीच में कमी दर्ज की गई है। एनसीआरबी के यही आंकड़े बता रहे हैं। फिर से पढ़ाए एनसीआरबी क्या करें। देखिए, जो अभी केशव जी ने कहा कि कानून का राज था, है, रहेगा। एक भी अपराधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बख्शा नहीं जाएगा। उसको पकड़ करके लाने की दहलीज तक ले जाने का काम हमारे पुलिस प्रशासन का वो अब कर रहे हैं। ठीक है, सीमा समृद्धि भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बीएसपी नेता और वकील हैं। सबसे पहले तो बहुत अहम मामलों में ये वकील रही हैं, इस तरह के मामलों में। सीमा जी, उत्तर प्रदेश जो है एक आंकड़ा बताता है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध हो, एसिड अटैक के मामले हो, उसमें उत्तर प्रदेश जो है वो बिल्कुल बहुत अग्रिम कतार में खड़ा हुआ है। लेकिन जाहिर है कि सरकार अभी से इनकार करती है, पर स्थिति क्या है इन महिलाओं के खिलाफ अपराध को अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश कहां खड़ा है? नगमा मैम, कल 14 सितंबर थी। 14 सितंबर 2020 को हाथरस में एक बिटिया के साथ गैंगरेप करके मर्डर किया गया था। और कल ही वो 14 सितंबर थी जब 2 बेटियों को रेप करके पेड़ पर टांग दिया गया। ये टांगना और रात में फोर्सफुली उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिट्टी का तेल डाल करके एक दलित समाज की बेटी को जला देना, ये मैसेज देना है बीजेपी सरकार का कि हम एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, हम फेवर में नहीं। ये बात मैं आपके चैनल से कह रही हूं मैम, क्योंकि अगर हम हाथरस गैंग रेप मर्डर केस की बात करें, अभी केशव प्रसाद मौर्य जी बोल रहे हैं कि कड़ी से कड़ी सजा, तो इनसे सवाल है कि 2 साल में इस पीड़िता को आप न्याय क्यों नहीं दिलवा पाए? आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह वादा किया था कि केस को फास्ट ट्रैक होगा।
अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2 साल लगता है और अभी तक ये पता नहीं कि कब तक निर्णय आएगा, आप कैसी सजा दिलाएंगे? तो लोग के हौसले ऐसे ही बढ़ेंगे। आपकी मंशा नहीं है बेटियों को न्याय मिले, और 2 बेटियों को वहां पर टांग दिया गया, और बीजेपी के प्रवक्ता ये बात बोल रहे हैं कि परिचित थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि देश में जो भी लोग एक दूसरे को जानने वाले हैं वो परिचय में हैं, तो कोई किसी का मर्डर करेगा तो उसको आप जस्टिफाई विवेक जी, आपका जवाब। मेरा भी यही सवाल था आपसे पहले कि परिचित होना या परिचित नहीं होना, इससे क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये होता है कि आपके पास लाइसेंस है कि आप बलात्कार करें और जान से मार दें? सजा नहीं होती है, जैसा अभी सीमा समृद्धि ने बताया, तो लोगों का हौसला अपराधियों का बुलंद होता है और महिलाओं का हौसला पस्त होता है कि कुछ होगा नहीं इस मामले में। देखिए नगमा जी, परिचित से मेरा आशय ये था कि ये कोई लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देने वाले लोग नहीं है, ये लुके छुपे ढंग से इस तरह के अपराध नहीं, वो इसलिए है क्योंकि सजा का डर नहीं है सर। जैसा अभी पहले बताया सीमा समृद्धि ने कि पुराने मामलों में क्या सजा हुई है, क्यों नहीं न्याय मिला, इसका जवाब दे दीजिए आप। मैं नगमा जी उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, अपराधी को पकड़ करके न्यायालय की दहलीज तक ले जाने का काम ये हमारे पुलिस प्रशासन का है, और वो हम बखूबी करें। एक भी अपराधी कोई खुलेआम आपको कहीं घूमते दिखे तो आप बता सकते हैं। इन मामले में क्या हुआ जो अभी सीमा समृद्धि जिस मामले को उठा रही है? सीमा, आप हाथरस के मामले की बात कर रही हैं? मैम एक और चीज उन्नाव केस में जो बिटिया के साथ कुलदीप सेंगर ने रेप किया था, उस केस में पुलिस कस्टडी में उस बिटिया के फादर का मर्डर किया गया। हम कैसे आपकी उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस पर भरोसा कर लें? आपका सिटिंग एमएलए रेप कर रहा है, पुलिस कस्टडी में उस बेटी के जिसके साथ रेप हुआ उसके फादर का मर्डर हो जा रहा है, रोड पर उस बेटी के उसके वकील का एक्सीडेंट हो। तो जो पिछले मामले हैं उनमें न्याय कहाँ मिला है विवेक जी? उत्तर प्रदेश सरकार जस्टिस नहीं दिला पाई, वो मैटर सजा हुई तो दिल्ली आकर के हुई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई बख्शा नहीं जाता, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो। जो भी इस तरह के अपराध नहीं बख्शा नहीं जाता, तो अभी इस मामले में इंसाफ कहाँ हुआ है, यही तो पूछा जा रहा है आपसे। नाहिद लारी खान भी बोलना चाह रही है इसमें कुछ। नाहिद, आप बताइए। नगमा जी, रेपिस्टों को रिहा करने और उनको संरक्षण देने वाली पार्टी और विश्व के सबसे बड़े रेपिस्ट आशा बापू के आशीर्वाद लेने वाली पार्टी आरएसएस और बीजेपी की सरकार से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि महिलाओं के प्रति ये संवेदनशील हो। अरे उत्तर प्रदेश का तो ये आलम है कि यहाँ थानों में सुनवाई नहीं हो रही, उल्टा रक्षक भक्षक बने हो। चाहे आप ललितपुर का घटना ले लीजिए, चाहे चंदौली, चाहे कन्नौज की घटना ले लीजिए। अभी देखिए मुरादाबाद में एक युवती ने तेजाब पी लिया क्योंकि सुनवाई नहीं हो रही थी। और आप ये समझिए, हर रामनगरी अयोध्या की तो स्थिति भयावह है। 8 महीने में 155 महिलाओं का किडनैप हो गया है और 81 महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई है। और मथुरा, कृष्ण नगरी मथुरा का आलम देखिए, अभी कुछ दिन पहले वहां पर एक दलित समाज की महिला के साथ पहले रेप किया, सामूहिक रेप किया, और फिर उसके ऊपर उसके पैरों पर मोटरसाइकिल चला दी कि उसके पैर काटने पड़े। यहां तक आप समझिए संगम नगरी प्रयागराज में की स्थिति कितनी झकझोर देने वाली थी कि एक दलित समाज की नाबालिग बच्ची के साथ पहले रेप किया और उसके परिवार के सारे 4 सदस्यों के साथ जो है नरसंहार कर दिया। तो उत्तर प्रदेश की स्थिति भयावह। यहाँ तो विवेक जी, क्या इसके बावजूद आप कह सकते हैं कि महिलाएं बच्चा किसी भी कीमत पे खाने ना जाए? ये तो गवर्नर, ठीक है, विवेक जी का जवाब सुन लीजिए। नाहिद, विवेक जी, आप इस पर भी कह सकते हैं कि कानून कोई बख्शा नहीं जाएगा, कानून का राज है, क्या हो रहा है? मेरी जो नाहिद लारी की बहन है जो अयोध्या में 155 महिलाओं की किडनैपिंग का आंकड़ा दे रही है, मुझे नहीं जानकारी कि आंकड़े कहाँ से लेके आते हैं। ऐसे कोई आंकड़े मेरे संज्ञान में नहीं है। इस तरह के आंकड़े इसका कोई वजूद रहा हो, नहीं बात कार्रवाई नहीं है। कोई ऐसा अभियोग बता दे जिसमें अभियोग पंजीकृत हुआ हो, अपराधी खुलेआम घूम रहे हो। कोई अभियुक्त अगर हमारी सरकार में खुलेआम घूमता आपको मिले तो आप बता दें, उसे कलम करवा देते हैं। लेकिन कोई एक भी अभियुक्त आके नहीं बता पाएंगे कि फला मामले में अभियुक्त है और ये खुलेआम घूम रहा है। भारतीय जनता पार्टी सीमा जी बताना चाहती हैं, सीमा जी बताना चाहती हैं, सुन लीजिएगा विवेक जी एक बार ध्यान से कि किन मामलों में अभियुक्त घूम रहे हैं। सीमा समृद्धि, नगमा मैम, पूरे देश ने नहीं पूरे विश्व ने देखा बिल्कुल बानो केस में गुजरात सरकार ने छोड़ा है उन 11 अपराधियों को जो खुलेआम गुजरात सरकार घुमा रही है, बीजेपी सरकार घुमा रही है। पूरे विश्व ने देखा कौन सी आपकी रेमिशन पॉलिसी है जिसके अंतर्गत आपने बिल्कुल बानो के अपराधियों को छोड़ा है। जवाब दे, ना सेंट्रल गवर्नमेंट की वो पॉलिसी है ना गुजरात सरकार की है। आप उनको रेपिस्ट को, मर्डरर को आप बाहर छोड़ करके ला रहे हैं और फूल मालाएं चढ़ाई जा रही है। देश की 49% महिलाओं की आबादी
उनके दिल से पूछिए, उनके हाथ रख करके कि आज क्या विवेक जी, आपने कहा कहाँ पे घूम रहे हैं लोग, खुलेआम लोग। बिल्किस बानो का मामला तो दुनिया भर में चर्चा में रहा, वहां पे कैसे न सिर्फ घूम रहे हैं, स्वागत किया गया था उनका। 20 साल जेल काटने के बाद बर्सी की अपील पे उनको मिला है, वो बाकायदा एक समिति ने उनको सजा मुक्त किया है। इसमें सरकार कहां से आ जाती है? सरकार आई है क्योंकि वो समिति में जो, सुनिए देखिए, मैं अभी जब नाहिद लारी खान जी ने बोला 155 आंकड़ा, आपने कहा आपके पास आंकड़े नहीं है। अब मैं आपको बता रही हूँ, गुजरात सरकार की जो रेमिशन पॉलिसी है उसमें ये प्रावधान है कि मर्डर और रेपिस्ट को 14 साल अगर वो जेल की सजा काट रहा है उसको नहीं छोड़ा जा सकता। यही सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो वो कमेटी ये कैसे रिकमेंड कर सकती है कि लोगों को छोड़ा जा सकता है, जबकि आपकी पॉलिसी ही ये कह रही है कि रेप और मर्डर को नहीं, विवेक जी, इस बहस का कोई अंत नहीं है, लेकिन बात यह है कि आपको ये मानना चाहिए या सरकार को ये मानना पड़ेगा कि ये चुनौती है। जब महिलाएं, खास करके दलित समाज की महिलाओं पे बार बार इस तरह के मामले सामने आए हैं, तो ये चुनौती है और ये सवाल उठेंगे कि उत्तर प्रदेश जो है वो इस तरह की स्थिति में क्यों है, महिलाओं के खिलाफ इतने अपराध हो रहे हैं और क्या सजाएं मिली हैं कि लोग जो अपराधी हैं उनके हौसले अभी भी इतने बुलंद हैं। तो ये सवाल तो जरूर बना रहेगा। बहुत धन्यवाद आपका शामिल होने के लिए। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ कहना चाह रहे हैं आप विवेक जी? हम लोग किसी महिला के प्रति नजरिए से नहीं देखते। महिला के प्रति अपराध हुआ है, महिला के प्रति अपराध हुआ कि संपूर्ण समाज के प्रति अपराध है, उस पर कार्रवाई की जाती है। कोई भी अभियुक्त अगर आपको उत्तर प्रदेश में अपराध करने के बाद घूमता दिखे तो आप बताएं। सारे मामलों में सरकार ने कार्रवाई की, अभियुक्तों को न्यायालय की दहलीज तक पहुंचाया है। आगे सजा देने का काम जुडिशियल प्रोसेस में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता। और विश्व के सबसे बड़े रेपिस्ट आसाराम का आशीर्वाद आपके बड़े नेता लेते, तो आखिर ये क्या मैसेज जा रहा है समाज में? जब रेपिस्टों को आप लोग यहाँ कर रहे हैं, ये सोचना होगा कि समाज में संदेश क्या जाता है, क्यों अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। धन्यवाद आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उत्तर प्रदेश जो है इस समय, उसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न हैं, प्रश्नों का प्रदेश बना है और सवाल तो उठेंगे, एक के बाद ये घटनाएं सामने आ रही हैं।